जो उपचुनाव है वो भी हम शानदार रूप से जीतेंगे। और मध्य प्रदेश में पहली बार वर्चुअल कैबिनेट बैठक होनी है। 11 बजे शिवराज कैबिनेट की वर्चुअल बैठक होनी है। सभी मंत्री वेबलिंक के जरिए ऑनलाइन इस बैठक में जुटेंगे और एक ट्रायल रन की कोशिश की गई है। कई अहम मुद्दे इस बैठक के दौरान रहने वाले हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमा वो सबसे ज्यादा इस दौरान चर्चा में रहेगा। और मुख्यमंत्रियों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आज होनी है, उसमें भी सीएम शिवराज शामिल होंगे। शाम 5 बजे होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके साथ ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है। इस दौरान केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहेंगे। कई दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर केंद्र की योजनाएं और राज्य सरकारों के प्रयास, इस पर चर्चा होगी। और सीएम शिवराज के ऐलान के बाद वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। अब प्रदेश के कर्मचारियों को तय तारीख से ही इंक्रीमेंट मिलेगा। 1 जुलाई 2020 से ये इंक्रीमेंट माना जाएगा। कोरोना से जब हालात सामान्य हो जाएंगे तो फिर एक अलग से आदेश जारी होगा। वित्त विभाग अलग से एक आदेश जारी करेगा। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने राज्य में खरीफ फसलों की स्थिति पर चर्चा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। 28 जुलाई से जलाशयों से पानी छोड़े जाने का फैसला लिया गया है, यानी आज से जिन जगहों पर पानी की जरूरत ज्यादा है वहां पर पानी छोड़ा जाएगा। बैठक में सरकार ने फैसला लिया कि खरीफ की फसलों की सिंचाई के लिए पानी की कमी नहीं आने दी जाएगी। और कोरोना काल में भूपेश बघेल सरकार ने बड़ी खुशखबरी भी दी है। स्वास्थ्य विभाग 5,928 पदों पर स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती करने जा रहा है। इनमें से 2100 पदों पर स्थायी नियुक्ति होगी, जबकि 3,828 पद संविदा नियुक्ति के आधार पर भरे जाएंगे। संविदा पर होने वाली नियुक्तियों में 3,449 पद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत भरे जाएंगे, जबकि 379 कर्मचारियों की नियुक्ति कोविड अस्पतालों में की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में मार्च 2021 तक के लिए भर्तियां होंगी और कोविड अस्पताल में 3 महीने के लिए भर्ती को मंजूरी दी गई है। और मध्य प्रदेश को तेंदुआ स्टेट का दर्जा बाघ दिवस पर मिल सकता है। बाघ दिवस पर जो आंकड़े जारी होंगे उसके मुताबिक ये माना जा रहा है, ये उम्मीद की जा रही है कि तेंदुआ स्टेट का भी दर्जा मध्य प्रदेश के पास रहे। टाइगर स्टेट का जो दर्जा है वो अभी मध्य प्रदेश के पास है। 2018 की जो बाघों की गणना जारी की गई थी उसमें तकरीबन 526 बाघ बताए गए थे। हालांकि लगातार बाघों की मौत के मामले भी बढ़े हैं। अब ये जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 2200 तेंदुए प्रदेश में हैं और यही वजह है कि तेंदुआ स्टेट का दर्जा मिल सकता है। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, बाघों के मोर्चे पर हालांकि खबर ठीक नहीं मिल रही है, सियासत में भी बाघों की एंट्री हो रही है, लेकिन अगर तेंदुआ स्टेट का दर्जा मिलता है तो ये प्रदेश के लिए बेहतरी की बात होगी। जी बिल्कुल ललित, जो खबरें पन्ना से निकल कर आ रही है वो काफ़ी चौंकाने वाली और अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि लगातार वहाँ पे बाघों की मौत की खबरें निकल कर सामने आ रही। लेकिन अब जब बाघों की गिनती हो गई और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला हुआ है, उसके बाद क्योंकि तमाम जो वन्य प्राणी हैं उनकी जो है गिनती की गई थी, लेकिन बाघों की जो गणना है उसका ऐलान किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला था। बाकी जो वन्य प्राणी हैं उनके गणना जरूर की गई थी, लेकिन उनका ऐलान नहीं किया गया था। तो ऐसे में संभावना यही जताई जा रही है, जो सूत्रों का कहना है कि 29 जुलाई को जब बाघ दिवस मनाया जाएगा तो उस समय केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जो है ऐलान करेंगे जो बाकी की वन प्राणियों की संख्या, जिसमें
तेंदुओं को लेकर मध्य प्रदेश क्योंकि 2014 की गणना में नंबर 1 पे रहा था, हालांकि कर्नाटक नंबर 2 पे रहा था, लेकिन जो मार्जिन था करीब 400 संख्या का मार्जिन था। मध्य प्रदेश के बाद 2014 में जो है करीब 1800 तेंदुओं की संख्या गिनी गई थी। इसके अलावा कर्नाटक में 1400 तेंदुओं की संख्या गिनी गई थी और यही कारण है कि अभी जो ताज़ा गणना की गई है उस गणना के अनुसार जो है करीब 2200 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। तो ऐसे में ये आकलन लगाया गया है वन विभाग के द्वारा, वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा। ये कहा जा रहा है कि जो अभी जो एजेंसी और जो तमाम केंद्रीय एजेंसी जो आकलन किया है, जो गणना की है तेंदुओं की, उसमें जो उन्होंने जो अपना वन विभाग ने आकलन किया है उसमें ये संख्या 2200 तक पहुंच सकती है। और यही कारण है कि ये 2200 जो संख्या है ये फिर से जो तेंदुओं का जो दर्जा मिला था 2014 में, वो तमका जो है वो तेंदुआ स्टेट का फिर से मध्य प्रदेश को मिल सकता है और मध्य प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा तेंदुए वाला स्टेट बन जाएगा। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए थे। खबर जबलपुर से है। जेडीए अध्यक्ष बताने वाले शख्स पर एफआईआर की गई है। उमती थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। जेडीए के जो अधिकारी हैं उन पर यह धौंस दिखा रहा था। फर्जीवाड़े की पोल खुल गई, इसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। अब्दुल महमूद रंगरेज ये खुद को जेडीए जबलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जबलपुर विकास प्राधिकरण, इसका अध्यक्ष बता रहा था और अब मामला दर्ज किया गया है 420, 467, 468 के तहत। फर्जीवाड़े की पोल खुलने के बाद ये मामला दर्ज हुआ है। जेडीए अध्यक्ष ये खुद को बता रहा था अब्दुल महमूद रंगरेज। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।